Hello everyone, this is Saloni. Today we are going to continue class 9th mathematics chapter 7 triangles exercise number 7.1. Question number 50. Line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that फर्स्ट दिया है ट्रायंगल APB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल AQB के, और सेकेंड BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. यहाँ पर B से परपेंडिकुलर दिया है, मतलब ये दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं. L जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. जो दो ट्रायंगल्स दिए उन्हीं को हम लेंगे. इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB. यहां से हम देखते हैं तो BPA और BQA दोनों 90 डिग्री के. एंगल BPA इक्वल एंगल BQA ईच 90 डिग्री. यहां से हम चले तो ये 90 डिग्री आया. अब यहां पर दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड आ रहा है AB. AB इज इक्वल टू AB कॉमन. अब यहां पर एंगल A बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल. एंगल BAP इक्वल एंगल BAQ. बाइसेक्टर एंगल A. दोनों ट्रायंगल तीन चीजें हमने इक्वल बता दी हैं. इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट. APB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB. बाय क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, एंगल साइड एंगल, क्योंकि हम यहां देखा था तो एंगल था, फिर यहां से चले तो ये साइड आ रही थी और फिर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है BP इज इक्वल टू BQ बताना है. BP इक्वल है BQ के, तो यहां पे हम लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ. जब दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो दोनों साइड्स भी क्या होगी, इक्वल बाय CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ये फर्स्ट सॉल्यूशन और ये सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 6 थे. इन फिगर AC इज इक्वल टू AE. AC इक्वल है AE के और AB इज इक्वल टू AD. AB इक्वल है AD के. एंगल BAD इक्वल है एंगल CAE के. शो करना है हमें BC इज इक्वल टू DE. यहाँ पे सबसे पहले गिवन हमें ये देके रखा है तो हम लिखेंगे एंगल BAD इक्वल एंगल EAC. यह हमें गिवन है. अब दोनों अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें कॉमन पार्ट कोई सा भी नहीं है, तो हमें DAC बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा. एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल एंगल EAC प्लस एंगल DAC. जब हमने BAD में DAC प्लस करा तो पूरा ट्रायंगल क्या हो गया, BAC. एंगल BAC इक्वल, वैसे ही हमने EAC में प्लस करा ये तो हो गया EAD. एंगल EAD. अब यही दो ट्रायंगल हम लेके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE. ये दोनों ट्रायंगल्स लिए. अब यहां पर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों साइड्स जो थी वो इक्वल थी. AB इज इक्वल टू AD गिवन. एंगल BAC इक्वल एंगल EAD. दोनों का कॉमन एंगल क्या हो गया, एंगल A. BAC और EAD दोनों इक्वल है, ये हमने प्रूव्ड अबो करा है. प्रूव्ड अबो. अब ये दोनों साइड्स दोनों ट्रायंगल में क्या हो रही है, इक्वल. मतलब जब हम BAC और DAE देख रहे हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही है. AC इज इक्वल टू AE. ये भी हमें गिवन था. ट्रायंगल ABC
इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE बाय, यहां पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो रहा है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब हमें प्रूव करना है DC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE बाय सिपिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स को हमने इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसकी साइड्स भी क्या होगी, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 थी AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। AB लाइन सेगमेंट है, P मिड पॉइंट है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन ऑफ AB। D और E पॉइंट से सेम लाइन AB पर सच दैट एंगल BAD इक्वल एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। शो दैट ट्रायंगल DAP इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। DAP और EBP दोनों को इक्वल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है EPA और DPB, तो इसमें कॉमन एंगल जो है उसे हमें सम करना पड़ेगा, मतलब ये वाला एंगल। सबसे पहले हम लेंगे एंगल EPA इक्वल एंगल DPB, यह हमें गिवन है। एडिंग एंगल EPD, EPD को बोथ साइड ऐड करेंगे। यहां पर एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल एंगल DPB प्लस एंगल EPD। बोथ साइड ऐड करने के बाद ये वाला एक एंगल हो गया और ये वाला एक पूरा एंगल हो गया, तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल APD, ये वाला पूरा और यहां से ये वाला पूरा, तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE। ये हमने अभी प्रूव करा है। अब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यही दो ट्रायंगल्स हम लेंगे। इन ट्रायंगल, फर्स्ट वाला प्रूव कर रहे हैं, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। सबसे पहले एंगल A, दोनों में एंगल A और एंगल B इक्वल दिया है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें गिवन है। फिर यहां से हम चले तो P जो है मिड पॉइंट है लाइन AB का, तो AP इज इक्वल टू BP, मिड पॉइंट P। अब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। एंगल जो अभी हमने प्रूव करा था APD इक्वल एंगल BPE, ये दोनों एंगल्स इक्वल, प्रूव्ड अबो करें हमने, प्रूव्ड अबो। अब तीन चीजें हमने इक्वल प्रूव कर दी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल DAP इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया, दोनों की कॉन्ग्रुएंसी शो कर दी। सेकंड पूछा है AD इज इक्वल टू BE, AD इक्वल टू B, तो ये इन्हीं ट्रायंगल में आ रही है साइड्स। इसका मतलब कि जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम सेकंड लिखेंगे AD इज इक्वल टू BE बाय सिपिसिटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8 थे इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, AB जो हाइपोटेनस है उसका मिड पॉइंट है M। C इज जॉइंट टू M, C को M से ज्वाइन करा और प्रोड्यूस करा पॉइंट D तक, इसे प्रोड्यूस करा पॉइंट D तक, सच दैट DM इज इक्वल टू DC, DM इक्वल हो गया DC के। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B और D और B को ज्वाइन कर दिया। शो दैट, ये 4 कंडीशंस हमें शो करनी है। तो गिवन हमारे पास हो गया M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, DM इज इक्वल टू CM और एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD, ये दो ट्रायंगल हम लेंगे। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD,
इन दोनों ट्रायंगल में एम इक्वल है बी एम के, ए एम इज इक्वल टू बी एम, मिड पॉइंट एम। फिर यहां से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए एम सी इक्वल एंगल डी एम बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सी एम इज इक्वल टू डी एम, सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये हमें गिवन है। तीन चीजें प्रूव कर दी तो ट्रायंगल ए एम सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी एम डी के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड पूछा है एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। डीबीसी जो है उसे हमें राइट एंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ये दो ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं। तो एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल बी डी सी के, एंगल बी डी सी किससे? बाय सिपिसिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये दोनों अगर इक्वल है तो यहां से हम देखते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हो रहे हैं। दिस आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल सी और एंगल डी, तो AC इज इक्वल टू DB और AC इज पैरेलल टू DB, AC इज पैरेलल टू DB। ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये जो एंगल होंगे दोनों ACB और DBC, उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। एंगल ACB प्लस एंगल DBC, इन दोनों को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। एंगल ACB 90 डिग्री का है, यह हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल DBC 90 डिग्री। एंगल DBC यही रहेगा, 90 डिग्री इक्वल में जाएगा तो माइनस में हो गया। एंगल DBC आ गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब थर्ड कंडीशन है ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यही दो लेंगे, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो यहां पर हम देखते हैं तो सबसे पहले दोनों लाइंस इक्वल है, AC इज इक्वल टू DB। ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल भी होगी, AC इज पैरेलल टू DB। अब यहां पे ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? 90 डिग्री के। एंगल ACB इक्वल एंगल DBC ईच 90 डिग्री। और दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है BC। BC इज इक्वल टू BC कॉमन। दोनों ट्रायंगल्स, तीन चीजें हमने प्रूव कर दी। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल DBC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। थर्ड केस में हमने शो करा ट्रायंगल DBC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल ACB के। अब फोर्थ केस हमें फाइंड करना है CM इज इक्वल टू हाफ AB। जब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट थे तो इसकी साइड्स भी क्या होगी? इक्वल बाय सिपिसिटी। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल है DC के, AB इज इक्वल टू DC बाय सिपिसिटी। अब इन्हीं दोनों साइड्स को हम यहां यूज करेंगे। AB इज इक्वल टू DC एज ट्रायंगल DBC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। AB तो एज इट इज रहेगा, लेकिन DC जो था उसमें CM इज इक्वल टू DM, ये हमें गिवन था। तो हम इन दोनों को सम में लिख सकते हैं, CM प्लस DM
अब हमें प्रूफ CM में करना है, तो हम DM को भी CM लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है इक्वल। AB इज इक्वल टू CM प्लस CM। AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CM। अब हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ AB। 2 डिवाइड में आ जाएगा तो CM इज इक्वल टू हाफ AB। Hence proved. I hope you like my video. If you like my video, do like, share and subscribe.